बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो है कि पाकिस्तान में जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है और नौकरियों का फुकदान हो गया है। ये जो जॉबलेसनेस है, लोगों को नौकरी न मिलना, इसकी बहुत ज़्यादा इसके असरात होते हैं आपकी सोसाइटी के ऊपर, आपके माशरे के ऊपर, और इसमें जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जाता है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। और ये अफसोस की बात है कि हमारे पढ़े लिखे जवान जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रीज़ हासिल की हैं, अच्छे नंबरों में हासिल की हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हम ज़रा देख लेते हैं कि आजकल क्या हालात हैं। एक तो ग्लोबली बैनुल-अक़वामी तौर पे बिज़नेस स्लो हो गया है कोविड-19 की वजह से। जब बिज़नेस स्लो होता है बैनुल-अक़वामी, तो हमारा भी जो माशियात है, हमारी जो मुआशी एक्टिविटी है, वो भी लिंक्ड है, उसका कनेक्शन है ग्लोबल इकॉनमी के साथ, तो इफ़ेक्ट होती है। दूसरा ये है कि हमारा जो देखा जाए तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारे तालीम याफ्ता जवान मार्केट में आ रहे हैं, तो हमारे जो बिज़नेस उस हिसाब से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोग, वैसे तो लोग जो नहीं पढ़ते, इलिटरेट हैं, उनके लिए तो मसाइल हैं, लेकिन हमारे लोग जो पढ़ लिख के अच्छी डिग्रियां ले जाते हैं, उनके लिए भी हमारे पास मार्केट में जॉब्स नहीं हैं। एक तो वजह यह है कि हमारे जो नौजवान तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, और वो जिसको इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उस तरफ नहीं जाते। मतलब ये है कि डिग्री हासिल करके भी छोटा मोटा बिज़नेस की उनको तरगीब देनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको लोन्स देने चाहिए ताकि वो अपना कोई कारोबार छोटा मोटा कर सकें। और जब उनकी तालीम जो है इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, उसमें बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, उसमें इनोवेशन आती है। दूसरी चीज़ जो है, जो कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे ये कोविड-19 को भी बहाना बनाया गया है, और हमारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, उन्होंने कोविड को बहाना बना के थोड़ा सा डिप बिज़नेस में आया तो लोगों को नौकरी से फारग करना शुरू कर दिया। ऐसी कंपनियां भी मैं जानता हूं जिन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं और वो लोगों को फारग कर रहे हैं इस बहाने से कि जी बिज़नेस नहीं है। मैं समझता हूं कि जो रेगुलेटर हैं, और जो सबसे बड़ा रेगुलेटर SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, और जो भी रेगुलेटर्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्यों लोगों को नौकरी से फारग किया जा रहा है, और इसके ऊपर कोई ह्यूमन रिसोर्स HR पॉलिसी आनी चाहिए। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप ऐसे लोगों को फारग कर दें। अभी मुश्किल का वक्त है मुल्क के लिए। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप ऐसी फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड होंगी और जिसमें कम से कम लेबर होगा, तो आप एक मुल्क के नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप बेशक अपनी जेबें भर लेंगे, फ़ायदा कमा लेंगे, मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा तो आपका लॉन्ग टर्म में आपकी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी अदारे हैं, हमें इनको नौकरियां क्रिएट करनी चाहिए। जो डेवलप वर्ल्ड है, अमेरिका में, बरतानिया में, लोग इलेक्शन लड़ते हैं कि जी मैं इतने लोगों को जॉब क्रिएट करूंगा, और हमारे लोगों को फारग कर दिया जाता है। आप बड़े गर्मजोशी से CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप लोगों को फारग कर देते हैं। और आप जो फॉलो करते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप वर्ल्ड का आप मॉडल फॉलो करते हैं कि जी हर साल 10% को कर दो तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। आप ये मगरबी माशरे में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ लोगों को दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप जब इसके गरीब की पेट पे लात मारते हैं तो उसका चूल्हा बुझ जाता है, वो उसको और अच्छी नौकरी भी उसको कहीं और नहीं मिलती। तो खुदारा आप जब किसी को नौकरी से फारग करते हैं, इंतज़ामी या एफिशिएंसी के प्रॉब्लम है, उसमें उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एन मैस जब आप करते हैं जस्ट टू कि आप एक अच्छी कंपनी बनना चाहते हैं और आप लीन और ग्रीन बनना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान की जो इडियोसिंक्रेसीज हैं, आप किस मुंह के साथ CSR जाके करते हैं? आपके जी वहाँ जाके आपने कोई अस्पताल बना दिया और आप लोगों को फारग कर देते हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریگولیٹرز کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمارا جو بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ہمارا جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو جابز کریٹ کرنی چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے اداروں سے لوگوں کو فارغ کر دیا جو کم تنخواہ دار تھے یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کیا آپ نے بورڈ فی، اپنی ڈائریکٹر بورڈ فی کم کی؟ کیا یہ جو سی اوز اور ڈپٹی سی اوز اور اوپر ٹاپ مینجمنٹ ہے، آپ نے اپنی تنخواہیں کم کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یو ایس اے کی سینٹ میں پوچھے جاتے ہیں، اور آپ نے غریب کے پیٹ پہ لات مار دی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے پیسہ کہاں لے کے جائیں گے، اتنے پروفٹس کہاں لے کے جائیں گے؟ لوگوں کی دعائیں لیں اور جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ یہی آج کا بیان تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔